हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप लोगों का साइबर क्राइम ने अकाउंट फ्रीज कर दिया है या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है तो आपको वो कैसे अनब्लॉक कराना है। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये प्रोसीजर थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा, लेकिन हाँ इतना भी कठिन नहीं है कि आप लोग उसको कर नहीं सकते। बहुत इजीली कर सकते हो और किसी किसी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपका अकाउंट फ्रीज किस वजह से हुआ है। क्योंकि अक्सर लोग बोलते कि हमने तो कोई फ्रॉड किया ही नहीं, फिर भी हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया। तो दोस्तों, ये जो काम है ये इस वजह से होता है। कभी कभार अक्सर आप लोग बाइनेंस वगैरह या फिर किसी अननोन प्लेटफॉर्म पे आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर देते हैं या फिर उनमें आप आज की डेट में विड्रॉल लगा लेते हैं। जैसे आज की डेट में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और पैसे कमाने वाली ऐप्स हैं, उनके अंदर जब आप पैसा कमाते हो, आप जब अपने अकाउंट में उन पैसों को डाल लेते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 10 रुपए डाले या 20 रुपए डाले या 100 रुपए डाले। अगर आप लोगों ने एक भी ट्रांजैक्शन कहीं से भी करी है, किसी ऐसे बंदे से करी है जिसको आप नहीं जानते हो या फिर जानते भी हो, और उसके वजह से आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। क्योंकि आज की डेट में स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, और स्कैम की कंप्लेंट्स भी रातों रात दिनों दिन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते इन वाली एप्लीकेशनों पे या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी ना हो। ठीक है, अब होता क्या है, कोई बंदा कंप्लेंट करता है तो उसके बिहाफ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उस पीरियड के अंदर, वो बंदा जिसके साथ स्कैम हुआ होता है, जिसने स्कैम किया होता है, वो किसको भी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसके साथ हो जाता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रीज हो गया तो समझ लो हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जो सबसे पहला प्रोसीजर है वो है आपको अपने बैंक जाना पड़ेगा, उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे या फिर आपको गुंडागर्दी दिखानी पड़ेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी पहुंच है। ठीक है, गुंडागर्दी का मतलब वो नहीं कि मार पिटाई, नहीं, बैंक में ऐसा कुछ नहीं करना होता। आप मतलब कि आपकी पहुंच दिखानी है, पावर दिखानी है, और आपको बोलना है सोर्सेज वगैरह लगा के आप हमें बताओ तो सही हमारा अकाउंट फ्रीज किस वजह से हुआ है। क्योंकि बैंक वाले इतनी आसानी से आपको नहीं बताएंगे कि किस साइबर क्राइम वाले ने आपको कंप्लेंट दी है। आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी या फिर आपको सोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपका डिटेल मिल जाएंगे, आपको सबसे पहले उस साइबर क्राइम थाने आपको जाना पड़ेगा। बिना जाए आपका काम नहीं हो पाएगा। अगर आपकी सोर्स बहुत तकड़ी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोर्स लगवा के उस थाने के आप बात करके आप वहां से उनको लेटर भेज देंगे। वो लोग थाने वाले बैंक वालों को भेजेंगे, सोर्स लगाओगे, तब है ये वाला प्रोसीजर कि भाई उनके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। बिना जब तक बैंक के पास साइबर क्राइम से मैसेज नहीं आएगा आपका अकाउंट अनफ्रीज हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपकी सोर्स बहुत तकड़ी है तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि बैंक वालों को जवाब देना पड़ता है साइबर क्राइम को वापस कि इनका अकाउंट अनफ्रीज किस वजह से हुआ। आप कितने भी प्रूफ दिखा लेना, सब कुछ कर लेना, आपका अकाउंट अनफ्रीज इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, जब आपको साइबर क्राइम का पता चल जाएगा कौन से स्टेट का है या आपके शहर का साइबर क्राइम है या दूसरे स्टेट का है, तो आपको कोशिश करनी है उनके टच में जाने की। वैसे मुझे पता है बहुत खतरनाक लोग होते हैं साइबर क्राइम पुलिस वाले, नहीं करते बात किसी से आलतू फालतू। आपको जाना ही पड़ेगा, आप वहां जाना, अपने प्रूफ ले जाना, आईडी वगैरह ले जाना, और आईडी ले जाना, बताना कि आप कौन सी ट्रांजैक्शन की वजह से ये जो आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है वो कहां से आपने करी थी, ऐसा क्या काम करते हो आप जो आपके अकाउंट अनफ्रीज हो गया है, ये वाला। जब आप उनको सारे डिटेल्स दोगे, जब आप उनको प्रूफ्स दोगे, तो अभी आपका अकाउंट जो है वो लोग मैसेज भेजेंगे, अदरवाइज आपका कोई काम नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेन्युइन बात है। आप इंटरनेट पे कितनी वीडियो सर्च कर लेना, आपको दुनिया भर की बातें बता देंगे, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मैंने एक बंदे का अकाउंट फ्रीज करवाया था क्योंकि उसने मेरे साथ स्कैम किया था। उसको मध्य प्रदेश से यहाँ पे आना पड़ा था, मेरे नोएडा सिटी में आना पड़ा था। तो समझ रहे हो ना आप, कितनी दूर से आया था वो बंदा अनफ्रीज कराने के लिए। सिर्फ उसका बिना आए अनफ्रीज हुआ ही नहीं, क्योंकि तब हुआ जाके जब मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ली, तब जाके उसका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज हुआ, अदरवाइज वो अकाउंट अनफ्रीज होता ही नहीं। तो आपको साइबर क्राइम जाना पड़ेगा थाने में, जिस स्टेट से जिस सिटी से आपका आया हुआ है वहां जाना, उनको बोलना, वो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे। डरने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग ईमानदार हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट करना, सबके रिप्लाई जरूर दे दिएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।